डिलहम की रिपोर्ट एक शॉक थी। He severely criticized the general pattern of PT and games. उसने जनरल पैटर्न जो था पीटी और गेम्स का, इसे बिल्कुल क्रिटिसाइज किया, एम्फसाइज किया the serious limitation of space obtaining and the effect of that limitation on their games activities, कि कैसे स्पेस की कमी है और कैसे उसका असर हमारे गेम के एक्टिविटी पे हो रहा है। He complained that the PT was ill-conceived and pointless, कि वे पीटी को जो रखा गया है उसका कोई मतलब नहीं आता है और वो एकदम पॉइंटलेस है, उसका कोई लेना देना नहीं है, हमें उसका कोई फायदा नहीं होता है और इसको इस प्रकार की एक्सरसाइज का हम क्या करेंगे, और रूटीन भयानक मोनोटोनस भी है। He could see no advantage in doing it. A jolly good game was far better. तो जो मस्ती वाले गेम रहते ज्यादा अच्छे रहेंगे, पर जो अभी आपने करवाया है वो जो कहता है वो गलत है, पीटी गलत है, इसकी जगह जॉली गुड गेम जो थोड़ा हंसी मजाक वाला या थोड़ा एडवेंचर वाले है, ऐसे गेम ठीक रहेंगे। पीटी मोनोटोनस से बोरिंग है, बिना किसी मतलब के है। Apparently he was voicing the opinion of all the boys. वो सभी बॉयज की ओपिनियन को वॉइस कर रहा था। धीरे धीरे आप देखो कैरेक्टर्स कैसे समझ में आ रहे हैं। कोई फनी कैरेक्टर वाला है, जैसे फ्रिंडमैन एक फनी कैरेक्टर है, डेलहैम एक कॉन्फिडेंट और लीडरशिप वाला कैरेक्टर है। ओके, देखते चले जाओ। For they cheered him loudly, then the reports were over. तो सबने उसको चीयर भी किया कि सही बोल रहा है, रिपोर्ट खत्म हो गए। Delam called two children at random from the audience and asked them to write the name of each teacher, including the head, on a slip of paper. तो बच्चों को बुलाया, बोले नाम लिखो टीचर के और हेड भी जो है उनके भी नाम लिखो एक पेपर की स्लिप पे। सभी टीचर के नाम लिखे गए। फिर वो स्लिप को फोल्ड किया गया और एक हैट में रखा गया, जगल किया गया विगरसली और फिर लकी ड्रॉ की तरह उसे निकाला गया। ये अब किसका कौन से टीचर आएंगे इस तरीके से निकाले गए। नाम क्या आए तो मिस्टर वेस्टर्न और मिस डेल इवांस, मिस फिलिप डेलहैम और मिस जोसेफ, ये जो थे इनके नाम आ गए। तो ये सब नाम निकले कि जो वहां पे आके बोलने वाले थे। Let the others of the stage and the teachers took their seat. बाकी सब गए, टीचर ने सीट ले ली। Western began bushly untidy between the two women. तो वेस्टर्न जो था एकदम बिग था, वो बड़ा सा था जो ये था वेस्टर्न, ये दो लेडीज के बीच में एकदम ही अनटाइडी, ये नहीं बड़ा अजीबो गरीब लग रहा था। ओके, तो अनटाइडी बिटवीन द टू वुमेन, दो औरतों के बीच में बैठा हुआ वो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी लग रहा था। फिर क्वेश्चन की बात शुरू हुई कि डेलहैम और जोसेफ जो है ये कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स दिखते हैं। Then the question begin. I believe I would have gone a long way to see what followed. कि भाई मैंने बहुत समय ने I believe that I would have gone a long way to see what followed. इसका मतलब है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत लंबा मैंने सफर तय किया और ये देखने के लिए कि क्या आने वाला है और क्या अब मेरे मेहनत का परिणाम निकलेगा। What followed. It was an experience which I shall not easily forget. कि जो एक्सपीरियंस मुझे मिला उसको मैं बिल्कुल भुला नहीं सकता। Question were mostly from two top classes, probably because the young children were either too timid or too uninformed in formulated their questions. सीनियर दो क्लासेस ने ही सवाल पूछे। छोटे बच्चे बहुत ही छोटे थे और उनको शायद इतनी ट्रेनिंग मिली भी नहीं थी कि क्वेश्चन कैसे पूछने चाहिए। टीचर्स को कोई ब्रीफिंग नहीं थी एंड वेयर ऑफन कॉट आउट स्टैमरिंग इन देयर इनडिसीजन। टीचर्स को ट्रेनिंग नहीं थी, वो स्टैमर कर रहे थे अपनी इनडिसीजन की वजह से। बट हियर अगेन आई रिसीव्ड अ बिग सरप्राइज, पर फिर भी मुझे एक बहुत सरप्राइज मिला। द फ्लीरी सीमिंगली ब्रेनलेस मिस यूफेमिया फिलिप proved to be the coolest and the best informed of the three. पर ये जो थोड़ी सी ब्रेनलेस समझी जाने वाली
एफीमिया फिलिप है, ये जो है वो फिर भी बाकी तीनों में से ज्यादा कूलेस्ट और वेल इन्फॉर्म्ड निकली। She dealt with the question put to her with candor and authority. जो भी उसको रखे उसको कैंडर और ऑथोरिटी, इसका वर्ड का नीचे मतलब तो दिया है, पर आप यहाँ पे भी इसका मतलब समझ लो, यानी ऑनेस्टली, फ्रैंकली और ऑथोरिटी के साथ उसने हर चीज के जवाब दिए। एंड वुड ऑफन इंटरवेन स्किलफुली टू असिस्ट वन ऑफ द अदर्स, और बहुत स्किलफुली बीच में बोल के इंटरवेन करके दूसरे को भी मदद किया, उनकी भी मदद की आंसर देने के लिए उनको, विदाउट कॉजिंग एम्बैरेसमेंट, और ऐसा कुछ नहीं किया कि सामने वाले को एम्बैरेसमेंट कॉज हो। वेस्टर्न कट अ वेरी रिडिकुलस फिगर, वेस्टर्न ने एक बहुत ही अजीब सा रिडिकुलस फिगर वहां पे ड्रॉ किया इन द फेस ऑफ डेलहम्स ब्लंट क्रिटिसिज्म। तो डेलहम का जो ब्लंट क्रिटिसिज्म था उसका एकदम रिडिकुलस फिगर वहां पे उसने ड्रॉ किया। एंड फ्रीमेंस एडोर्ड क्वेश्चनिंग, इसका भी मीनिंग लिख लीजिए, ये वैसे मीनिंग्स आपको सब नीचे दिए हुए हैं, ज्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। स्टिल क्लेवर एंड स्किलफुल इसका मतलब होता है, ये सारे मतलब दिए हुए हैं। तो एकदम जो मेल टीचर था वो जवाब दे नहीं पाया किसी के आर्ग्यूमेंट का, जो बच्चा था डेलहम उसके आर्ग्यूमेंट का, ब्लंट क्रिटिसिज्म का, और एडोर एंड क्लेवर क्वेश्चनिंग का जवाब नहीं दे पाया। ही फाउंड हिमसेल्फ कंप्लीटली नॉन पल्स्ड, नॉन पल्स्ड का भी मतलब आप लिख लीजिए, आपके पास ऑलरेडी बुक में तो दिया हुआ है, सरप्राइज कंफ्यूज इसको कहा जाता है। ओके, तो वो अपने आप को उसमें कंफ्यूज पाया एंड ट्राइड टू बस्टर हिज वे आउट विथ अ शो ऑफ ऑफेंडेड डिग्निटी, और खुद की डिग्निटी की भी मेरा इंसल्ट हो गया है, ऑफेंडेड हो गया हूँ, ऐसा बताते बताते उसमें से बाहर निकलने की उसने कोशिश की, पर वो बेसिकली बच्चों के क्वेश्चन हैंडल नहीं कर पाए वो सर। He could not effectively support the PT exercise, वो PT एक्सरसाइज को अच्छी से सपोर्ट भी नहीं कर पाया, फॉर विच ही वॉज पार्टली रिस्पॉन्सिबल, जिसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल भी था उसी को सपोर्ट नहीं कर पाया कि क्यों होती है, एज हैविंग डेफिनेट फिजिकल एडवांटेज। तो डेफिनेट फिजिकल एडवांटेज जो रहता है, अगर है तो पीटी क्यों करनी चाहिए, इसको सपोर्ट नहीं कर पाया। डेलहम was a trained boxer, डेलहम trained boxer था, and insisted that such exercise were only adventurous if practiced daily and for more sustained period. PT twice weekly for 20 minutes was a waste of time, he asserted. तो ट्रेन बॉक्सर था, बोले बकवास बातें हैं, तुम हफ्ते में 2 बार 20 मिनट के लिए पीटी करा रहे हो, इससे वेस्टेज ऑफ टाइम मिलेगा, एडवेंचर होता अगर रेगुलर डेली कराते तो। और फिर इस फिल्म जो है उसने रेंस अपने हाथ में ली, उसने कमान हाथ में ली, एंड शी शॉक प्रॉम्प्टली शोट अप 100 फोल्ड, और वो जो था, जो यानी उसकी जो थी स्टॉक प्रॉम्प्टली, तो उसने एकदम जवाब दिया और 100 फोल्ड यानी बहुत इम्पैक्टफुल था। शॉर्ट ऑफ 100 फोल्ड यानी वो खुलते चला गया जवाब, ऐसा। वो उसने क्या जवाब दिया, शी रिमाइंडेड द स्कूल दैट एवरी सब्जेक्ट इंक्लूडिंग पीटी एंड गेम्स had been carefully considered and fitted into the teaching timetable so that each student receive maximum benefit from it। तो वो ये था कि भाई पीटी और गेम्स या कोई भी हो, इसको केयरफुल रखा जाता है ताकि बच्चों को बेनिफिट मिले। द स्कूल विथ इट्स लिमिटेड फैसिलिटी मस्ट बी कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ द ग्रेटेस्ट गुड ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर। स्कूल की कैपेसिटी लिमिटेड है, तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ग्रेटेस्ट गुड और ग्रेटेस्ट नंबर का गुड उससे आपको लोगों को मिलना चाहिए, यानी ज्यादातर लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए, ये उसका काम है। एंड इट वुड बी बियॉन्ड एनीवन्स पावर टू प्लीज एवरीबॉडी, और सबको तो सेटिस्फाई नहीं किया जाता। सेम फॉर यू, शी कंक्लूडेड, फिक्सिंग डेलहैम विदाउट इनोसेंट आईज। बोले तुम्हारे लिए भी तो सही है ना, डेलहैम को के ऊपर अपनी इनोसेंट आइट को फिक्स करते हुए बोली, are fortunate in your own fine physical development and do not really need a few meager helping of PT। बोले तुम तो फिजिकली डेवलप हो, अच्छे हो, और तुमको तो ऐसी छोटी मोटी पीटी की डेवलपमेंट नहीं चाहिए, इसलिए बोल रहे हो ना,
एंड गेम विच दिस स्कूल कैन ऑफर, और छोटे मोटे पीटीओ गेम जो ऑफर करते हैं वो तुम्हें नहीं चाहिए. ट्राई टू रिमेम्बर दैट देर आर अदर्स फॉर हुम आवर प्रोग्राम इज आइडियली सूटेड. बोले ये भी ध्यान में रखो, तुम्हें जरूरत नहीं पर दूसरों को हो सकती है, उनके लिए आइडियली सूटेड ये काम किया जाता है, ये प्रोग्राम रखा जाता है. इट मे बी दैट सम ऑफ you older boys might even be able to help in that respect. और ये ऐसा हो शायद से कि ओल्डर जो बॉयज है ये इस रिस्पेक्ट में मदद कर सके. Dilem was not to be put off by these sugary remarks and rose in reply. अभी शुगरली यानी मीठी मीठी रिमार्क से डेलैम को कुछ शांत होने नहीं वाला था, वो खड़ा हुआ बोलने के लिए. देन व्हाई डू वी हैव टू डू पीटी, मतलब फिर पीटी हमें क्यों करने की जरूरत है. Why don't they take only the kids who need it? वही जिसको जरूरत है उसी को लेके जाओ, हमें क्यों लेके जाते हो. The rest of us can get a game of football or something. बोले हमें फुटबॉल खेलने दो या कोई दूसरा खेलने दो. Instead of doing a lot of draft things that's no good to us. ये फालतू की सब ये दुनिया भर की जो चीजें करने की जगह जो हमारे लिए कोई जिसका भला नहीं है, पीटी वीटी हमें वो करने दो जिससे हमें फायदा मिलता है. दिस वॉज पोजर. पोजर का भी मतलब दिया हुआ है प्रॉब्लम यानी डिफिकल्ट क्वेश्चन. ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था जवाब देने के लिए. बट शी केम राइट बैक टू हिम, हर बेबी ब्लू आईज ट्विंकलिंग इन हर डिलाइट एट दिस क्रॉसिंग ऑफ स्टेयर. तो वो वापस उसके जवाब को डेलैम के जवाब को देने के लिए मिस फिल्प आई, और उसकी जो ब्लू आई थी वो ट्विंकल कर रही थी इन डिलाइट एट द क्रॉसिंग स्लेव, कि भाई हाँ इसी सवाल का तो मैं जवाब थी, इस प्रकार से उसमें एक चमक थी, डिलाइट था. लेट्स से इट इज एज मच एज एक्सरसाइज ऑफ द माइंड एज इट इज ऑफ द बॉडी. डेल है कह रहे सिर्फ शरीर की एक्सरसाइज थोड़ी है, ये माइंड की भी एक्सरसाइज होती है ना. होल टाइम टेबल in this school is meant to be help you in the world after you leave here. पूरा टाइम टेबल तुम्हारी मदद के लिए बना है क्योंकि तुमको दुनिया में रहना है. एंड डूइंग व्हाट यू आर टोल्ड इन स्पाइट ऑफ नॉट लाइकिंग इट, और जो पसंद नहीं वो भी तो करना ही पड़ता है एज पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. ट्रेनिंग के हिसाब से जो पसंद नहीं वो भी करना पड़ता है, ये भी ध्यान में रखो. आई फील श्योर दैट यू विल सी द पॉइंट इन दैट, और बोले मुझे यकीन है कि ये तुमको पॉइंट लगेगा जो मैं बता रही हूँ. That stopped him, उससे वो रुक गया. Poor Helen knew that he had been outwit, but he could do nothing about it. Poor Helen को पता चल गया कि वो हार गया, वो कोई लॉजिक नहीं लगा सकता और इसके लिए कुछ कर भी नहीं सकता है. So looking rather rueful while Miss Philip smiled broadened. Miss Philip मुस्कुरा दी और एकदम रूफुल यानी थोड़ा सा निराश सा लगने लगा. लिख लीजिए सॉरो रिग्रेट, निराश जिसको हम कहते हैं लगने लगा. दिस फिल्ड्री इनोसेंट लुकिंग पर्स हैड ग्लोब्ड हर कैनरी विदाउट लिविंग द टाइनीस्ट फेदर. यानी अब ये जो उसका इनोसेंट लुकिंग पर्स था यानी जो उसने बात की थी, हैड ग्लोब्ड हर कैनरी यानी उसको ऐसे जैसे उसको ताज पहना दिया हो जिसमें बिल्कुल फेदर नहीं था, विदाउट लिविंग द टाइनीस्ट फेदर. कि भाई ये इस डिस्कशन ने उसको बहुत अच्छा पोजीशन कर दिया था, उसको उसकी जो इनोसेंट लुक था वो एकदम निखार दिया था. एक टाइनीस्ट फेदर भी उसमें से बचा नहीं था, यानी पूरी तरीके से उसने वो सिचुएशन को जीत लिया था, ये इस सेंटेंस का मतलब आता है. I begin to understand how it was that so slight a creature could cope so effectively with her class. कि मुझे समझ में आया कि क्रीचर कितना अपने क्लास के साथ इफेक्टिवली कोप कर सकता है. Soon after this, as the morning ended, the head went on to the stage and closed the proceeding. फिर हेड गए, उन्होंने प्रोसीडिंग को क्लोज की और एक्सप्रेस किया प्राइड इन ऑल द चिल्ड्रन एंड द डीप एप्रिसिएशन टू देयर एफर्ट. उनके एफर्ट के लिए तारीफें भी की, डीप एप्रिसिएशन भी किया. और इस तरीके से ये जो नॉवेल का एक्सट्रैक्ट थे वो खत्म होता है. अब बारी क्वेश्चन आंसर्स की रहेगी.